मैं कुरुक्षेत्र से हूँ जी, जिला प्रधान गौशाला संघ महासंघ का। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि एक साल के अंदर वो कहते थे हम बनाएंगे इसका 456 करोड़ खर्च करने के लिए, फिर कैसे खर्च किया जाए। लेकिन पूरा एक साल बीत गया, हम सारे गौशाला वाले उनको कह कर थक गए जी, ये लैप्स हो जाएगा, ये लैप्स हो जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इन्होंने एक योजना बनाई थी भाई, जो 100 गाय लेगा उसको 7 लाख रुपए मिलेंगे शेड के लिए, और 20 रुपये बच्चे के लिए, 30 रुपये गाय के लिए और 40 रुपये बड़े नंदी के लिए। तो मेरा ख्याल काफ़ी गौशालाओं ने ये ले लिया है, लेकिन उनकी भी ही ग्रांट रुक गई है सारा कुछ। तो मैं कहता हूँ इनसे पूरी बन नहीं पा रही। ये जो कर्मचारी हैं, पहले तो कह देते हैं जी कर्मचारी नहीं है हमारे पास, एनिमल हस्बेंड्री वाले, यहाँ पे ग्रांट आई है तो ग्रांट लेट कर दी उन्होंने, ग्रांट नहीं दी। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक साल के अंदर क्या है, सरकार पे योजना ही नहीं बनी कि कैसे पैसे खर्च करने हैं। 456 करोड़ में से सिर्फ 80 करोड़ रुपए खर्च कर पाए। सेंस वाला भी हमारे प्रधान जी ने बताया था, ये कह रहे थे हमारे पास बजट नहीं है, तो हमारे प्रधान जी ने इनको सुजेशन दिया था भाई दारू के ऊपर आप सेंस लगा दीजिए, वो कऊ सेंस, उससे भी 400 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, वही हमारे गौओं को दे दिए जाएँ। तो हम कहते हैं कि एक भी गाय सड़क पे नहीं रहेगी। वो कैसे नहीं रहेगी? मैं कहता हूँ हमारे को कुछ ना दें, शेड ना दें बनाने के लिए, कुछ ना दें, डेली का खर्चा जो चारे का खर्चा है वो हर महीने देना शुरू कर दें। ये 5 लाख गौवंश है, 5 लाख गौवंश हरियाणा में गौशालाओं के अंदर है। अगर वो यूपी की तरह, यूपी में 30 रुपये देते हैं योगी जी, एक भी गाय सड़क पे नहीं है। जिसके घर में भी गाय पाल रखी है ना, उसको भी 900 रुपये प्रति महीना मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से चाहे किसी ने घर में गाय पाली हुई है, चाहे वैसे पाली हुई है, मैं कहूँ सड़कों से लोग ही पकड़ के ले जाएंगे। आप 40, हमने 50 रुपये की मांग करी थी, आप हमें 40 रुपये प्रतिदिन एक गाय का खर्चा दे दें, हम हमारा पूरा संघ हम जैसे मर्जी करें, एक भी गाय पूरे हरियाणा में सड़क के ऊपर नहीं होगी जी। ये मेरा मुख्यमंत्री जी को भी है कहने का संदेश कि आप सिर्फ एक काम करें, जहाँ तो आप छत देने का काम करें, छत तो एक बार दी जाएगी, लेकिन चारे वाला खर्चा हमारा बहुत ज़्यादा है। तो मैं कहता हूँ कि सभी गौशाला को चारे का खर्चा दे दे, हमारे को और कुछ नहीं चाहिए किसी भी सरकार से। सिर्फ प्रतिदिन हमारे को जितनी गौशाला है उसमें जितना गौवंश है उसके हिसाब से चारे का खर्चा दे दे, हम एक भी गाय सड़क पर भी नहीं होगी। और हम पूरा ये जितना हमारा संघ आया हुआ पूरे हरियाणा से, इस बात की गारंटी लेते हैं महासंघ हरियाणा कि एक भी सड़क पे गाय नहीं दिखेगी। और उसके बावजूद सरकार से हम और कुछ डिमांड नहीं करते, हमें प्रतिदिन चारे का खर्चा चाहिए और हम सरकार को पूरा विश्वास दिलाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा जितेंद्र शर्मा, जिला प्रधान कुरुक्षेत्र गौशाला महासंघ। आप क्या कुछ कहेंगे आज इस प्रकार से काफ़ी प्रधान भी इकट्ठा हुए हैं, प्रधानों के अंदर में रोष है, करोड़ों रुपए जो है वो अखबार के माध्यम से बता दिए गए कि गौशाला में दिए हैं हमने, लेकिन गौशाला तक नहीं पहुँचे। तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम मीटिंग भी कर लेते हैं, बात भी करते हैं, सरकार से आवेदन करते रहते हैं, लेकिन सुनाई जो है पता नहीं क्या है। जैसे हम कहते हैं ना भाई तो गोधन है, यानी गरीब को जो है गोधन बोलते हैं। तो वो एक काम हो रहा है कि अगर हमारा आयोग भी जो है वो भी कुछ काम नहीं कर पा रहा, और जितनी गौशालाओं का ये जितना संगठन है ये भी कुछ काम नहीं मिल रहा है इनको। कारण क्या है? जो कम से कम जितना इन्होंने अनुदान जो घोषित किया हुआ है कि हम 456 करोड़ देंगे, उसमें से 80 करोड़ दिया, ये आपने सुन लिया था सबने। लेकिन और दूसरे प्रोजेक्ट जो हैं कई हज़ार करोड़ के होते हैं। अब सारा हरियाणा की गौशालाओं के लिए अगर 500-700 करोड़ अगर 1000 करोड़ दे भी दें तो भी जो है ये सारी गौ जो अच्छी तरह से पहुँच सकती हैं। इस समस्या का समाधान क्यों नहीं करना चाहती सरकार? सबसे बड़ा तो सवाल ये है। और आज जो है सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि ये सड़क से कहते हैं कि भाई गौवंश को जो है गौशाला में ले जाओ। भाई उसका स्थायी जो हल है वो ये है कि अगर ये इनका इतना बड़ा महकमा है पशुपालन का, अगर उनको ये इस चीज़ के लिए लगा दें कि अपने अपने जिले में अपने सारी गौशाला के अंदर अच्छी नस्ल का काम करना है, तो ये सड़क पे गौ भी को ना हो। तो ये करवाना नहीं चाहते, ना करना चाहते, वैसे शोर मचा रहा है। ये गौशालाओं को अंदर कर दो, अपने धका दो इन्हें, सारी गौवा ने बछड़ा ने इन्हें। अरे भाई कोई ढंग की बात सोचो। कुछ प्रधान जी आप ये कहना चाह रहे हो सरकार की मंशा नहीं है? मंशा ही नहीं है और क्या। ये समस्या जो है इतनी, अब ये बताओ जमींदार का जो नुकसान होता है वो बेचारा कदे तार लगाओगा, कदे कि में बाढ़ लगाओ, कदे कुछ करेगा, कहाँ तक रोकेगा? क्या नाम है सर आपका?
हरिओम तहल है मेरा।